नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पैट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेशन, तो तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक का दूसरा पॉइंट, उत्तर वैदिक काल। इससे पहले हमने सिंधु घाटी की सभ्यता कर चुके हैं और ऋग वैदिक काल कर चुके हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल जो मैंने कल बता चुका हूँ, इसका कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व होता है। कितना होता है भैया? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व होता है इसका कार्यकाल। ठीक है भाई, इसे याद रखना, इस कार्यकाल को, समय को आपको याद रखना है। इसके बाद पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि उत्तर वैदिक काल तक हमारे पास चारों वेद आ चुके थे। चार वेद कौन कौन से आ चुके थे? एक ऋग्वेद था जो कि ऋग्वैदिक काल में आया था, और एक यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है जो कि उत्तर वैदिक काल में आया है। अच्छा, ये चारों वेद आए तो थे, इनका क्रम क्या था? सबसे पहले कौन सा वेद आया था? तो जैसे कि हमने पढ़ा है ऋग्वेद सबसे पहले आया था। तो इन चारों वेदों का क्रम से हम क्या पढ़ते हैं? तो क्रम इसमें पूछ लिया जाता है, क्रम कौन, क्या क्रम होता है इसका। तो वेदों का क्रम को हमने याद किया है रायसा से। रायसा इसकी एक तरह से ट्रिक याद रखना है रायसा की। ठीक है, ये क्या है? ये ट्रिक है रायसा। यानी कि आर से मतलब होता है ऋग्वेद, वाई से मतलब होता है यजुर्वेद, एस से मतलब सामवेद और ए से मतलब अथर्ववेद। क्या होता है? ए से मतलब अथर्ववेद होता है। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। रायसा से हमने देखा, मैंने इसे लिखा भी है। रायसा का मतलब ऋग्वेद, बाई का, आर का मतलब ऋग्वेद, बाई का मतलब यजुर्वेद, एस से सामवेद और ए से अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद ये ऋग्वेद है, और इसमें मंत्रों की पुस्तक है। इसमें मंत्रों का उल्लेख लिया गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र। अच्छा, और मृत्युंजय मंत्र कहाँ पर है? वो भी ऋग्वेद में है। ठीक है, अब तो बताइए, आप बताइए, कल हमने बताया था कि गायत्री मंत्र किस मंडल में उपस्थित है, किस मंडल में है, और मृत्युंजय मंत्र किस मंडल में है? तो मैं बता देता हूँ इसका जवाब। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं विश्वामित्र जी। ठीक है, और मृत्युंजय मंत्र किस मंडल में है? ये है 7वें मंडल में है, और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं वशिष्ठ जी। याद रखना, ये हमने कल बताया था इसे। ठीक है, यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद से मतलब होता है, यजु का मतलब यज्ञ, यानी कि यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित कर्मकांड और नियम सम्मिलित हैं। यजुर्वेद में क्या क्या है? यज्ञ से संबंधित कर्मकांड हैं और नियम हैं। ठीक है, अच्छा, सामवेद को मतलब होता है संगीत या गीत, यानी कि इसमें इसमें क्या क्या चीज़ है? इसमें ऋग्वेद में लिए भजनों के साथ मंत्रों की पुस्तक है ये। ठीक है, और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है इस पुस्तक को। ठीक है, और ये भारतीय संगीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। अथर्ववेद, अथर्व का मतलब जादू या पवित्र होता है, यानी कि इस वेद में बुराइयों और रोगों के निवारण हेतु उपयोगी मंत्र हैं अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, किस किस वेद में क्या क्या चीज़ है। इसमें क्या है? यज्ञ से संबंधी जानकारी है। इसमें ये क्या है? संगीत, सामवेद संगीत की पुस्तक है। अथर्ववेद क्या है? जादू टोने से संबंधित मंत्र हैं इसमें। इसमें मंत्र हैं, केवल इसमें मंत्र हैं जो कि उपयोगी मंत्र हैं। ठीक है, आगे करते हैं। तो हमारे पास उपनिषद कितने हैं? टोटल उपनिषद 108 हैं। टोटल उपनिषद 108 हैं। ठीक है, और इन उपनिषद इस उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद एक प्रकार से क्या होता है? हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। ठीक है, तो टोटल उपनिषद कितने? 108 हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं पुराण। तो हमारे हिंदू धर्म में पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं भैया? 18 पुराण हैं। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ये हमने सब बता चुके हैं। ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को। ठीक है, और अच्छा, उत्तर वैदिक काल में क्या है? चित्र दूसर की कला इस काल की विशिष्टता है। यानी कि चित्र दूसर से मतलब होता है किसी भी सामान पर या दीवार पर कोई भी कला, कोई भी आकृति उकेर देना, है ना, वो चित्र दूसर कहलाती है। ठीक है, और सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल से ही जोड़ी जाती है, और इसका पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं। इसका जो मेन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट ये आ जाता है, सबसे पहले कर लगाने की व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई थी? सबसे पहले कर लगाने की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुई है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कर नहीं लगाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में सभी लोगों के लिए कर निश्चित कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर कोई निश्चित कर नहीं लिया जाता। यहाँ पे कर की व्यवस्था कर दी गई थी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन आएगा कि कर लगाने की व्यवस्था किस काल से शुरू हुई है? तो इसका आप जवाब देंगे उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं।
सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में समाज की स्थिति वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे समाज, लेकिन इस काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी, कठोरता, जैसे कि ठीक है। अब क्यों कठोरता का मतलब, कठोरता कैसे आने लगी थी? क्योंकि अब वर्ण का आधार कर्म नहीं था, अब जाति पर आधारित होने लगा था, और व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे थे। व्यवसाय कैसे होने लगे थे? आनुवंशिक होने लगे थे। यानी कि अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का ही काम करेगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय जैसा ही काम करेगा, वैश्य का पुत्र वैश्य का, और शूद्र का पुत्र शूद्र का काम करेगा। ठीक है। अब सारे के सारे व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे थे। इससे पहले किस पर आधारित थे? कर्म पर आधारित थे। अब कर्म पर आधारित नहीं होते थे, अब किस पर आधारित होने लगे थे? आनुवंशिकता पर आधारित होने लगे थे। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो हमारे वर्ण थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण कितने प्रकार के वर्ण थे? 4 वर्ण थे। जैसे ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो कि ऊपर के वर्ण थे, शूद्र में भेदभाव होने लगा था इस काल से। ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। इंपॉर्टेंट, याद रखना। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को द्विज कहते हैं। और ये उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। तो ये उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। उपनयन संस्कार क्या होते हैं? देखो, हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। कितने संस्कार बताए गए हैं? हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार हैं, जिसमें से 10वां संस्कार उपनयन संस्कार है। 10वां संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार है। 10वां संस्कार उपनयन संस्कार है। टोटल 16 संस्कार बताए गए हैं। टोटल 16 संस्कार बताए गए हैं। ठीक है। तो उपनयन संस्कार के अधिकारी कौन होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं होता था। ठीक है। और यहीं से ही इनको आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यहीं से ही शूद्रों के साथ भेदभाव होना शुरू हो गया था। कब से? उत्तर वैदिक काल से, याद रखेंगे। अच्छा, जो कर चुकाते थे, कर के केवल कर वैश्य ही कर चुकाते थे इस काल में। कौन चुकाते थे? केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। ठीक है। और शूद्रों का कार्य क्या था? इन तीनों वर्णों की व्यवस्था करना, इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का कार्य था। ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो वर्ण, जो 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किस में मिलता है? हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, याद रखेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? एक ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। अच्छा, इस काल से ही स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी थी, और स्त्रियों को या पुत्री को कृपण कहा जाता था। ऋग्वेद काल में पुत्री को क्या कहा जाता था? दूहिता कहा जाता था। दूहिता क्यों कहा जाता था? क्योंकि गाय का दूध केवल पुत्रियां ही धोती थीं, जिसकी वजह से इन्हें दूहिता कहा जाता था। अब इस काल में पुत्री को क्या कहा जाने लगा? इस काल में पुत्री को कृपण कहा जाने लगा। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी। ठीक है। तो स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी, तो भी क्या इस काल में कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जो विद्वान रही हों? हाँ जी, बिल्कुल थी। और शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। वो कौन सी थी? जैसे गार्गी, फेमस गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेयी, देववती, काष्ठरसनी आदि। जिसमें मेन कौन थी? गार्गी, यानी कि बहुत फेमस रही है गार्गी। गार्गी यज्ञ वगैरह में सम्मिलित होती थी, सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी। ठीक है। ये काफ़ी विद्वान महिला थी गार्गी, और इनका उल्लेख किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है इन चीज़ों का उल्लेख, इन स्त्रियों का उल्लेख। ठीक है। तो इस काल से ही गोत्र व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। गोत्र व्यवस्था मतलब, गोत्र का मतलब जैसे कि आप किस कुल से संबंधित हैं, कुल को ही कुल ही एक तरह से गोत्र होता है। ठीक है। तो इस काल में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया था। 4 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन चीज़ों का उल्लेख किस में मिलता है? ये आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है आपको जाबालोपनिषद में। जाबालोपनिषद किसके द्वारा रचित थी? ये थी सत्यकाम जाम्बाल के द्वारा रचित थी। सत्यकाम जाम्बाल के द्वारा रचित थी जाबालोपनिषद। ठीक है। अच्छा, तो इन जाबालोपनिषद में आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सभी का उल्लेख किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में मिलता है, और सत्यकाम जाम्बाल के द्वारा रचित थी। ठीक है। आगे चलें। ठीक, चलते हैं। धार्मिक स्थिति देखते हैं। तो धार्मिक स्थिति ये भी ऋग्वैदिक काल की ही तरह ही थी, यानी कि इसमें कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना ही था। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र अब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन चुका था उत्तर वैदिक काल तक।
उत्तर वैदिक काल तक गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र है वो कैसा बन चुका था? आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन चुका था। गंगा यमुना का दोआब का मतलब समझते हैं? गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता कौन कौन थे? इंद्र थे, अग्नि थे, ये हमने बताया था कल। लेकिन अब ये देवता प्रमुख नहीं रहे थे। अब इनके स्थान पर कौन आ गया था? प्रजापति, सृजन के देवता थे। प्रजापति सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। इसके अलावा भी दो प्रमुख देवता थे, जिसमें से एक थे रुद्र, पशुओं के देवता, दूसरे थे विष्णु, लोगों के पालक थे। कौन थे? रुद्र थे, पशुओं के देवता थे, विष्णु जो कि लोगों के पालक माने जाते हैं। ठीक है, इस काल में अब इंद्र और अग्नि नहीं रहे थे प्रमुख देवता। कौन आ गए थे? प्रजापति, जिन्हें सृजन के देवता कहते हैं, और रुद्र और विष्णु इस काल के प्रमुख देवता हो चुके थे। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। सबसे पहले स्त्रियों को अर्धांगिनी किस पुस्तक में कहा गया है? इसे कहा गया शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और सबसे पहले मृत्यु की चर्चा, जो मृत्यु की जिक्र की किस में किया शतपथ ब्राह्मण में ही किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, पुनर्जन्म का उल्लेख किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में है। सबसे पहले अर्धांगिनी किसे, स्त्रियों को अर्धांगिनी किसके हिसाब से कहा जाता? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया था। और मृत्यु की चर्चा किस में की गई है? शतपथ ब्राह्मण में ही की गई है। ठीक है, इस काल में महाकाव्य भी आए थे। कौन कौन से? दो बड़े महाकाव्य आए थे इस काल में। कौन कौन से थे? ये थे महाभारत और रामायण। कौन से थे? महाभारत और रामायण। महाभारत तो आपने सुना होगा, लेकिन महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? महाभारत है। लेकिन महाभारत का आपने पुराना नाम सुना है क्या? महाभारत का पुराना नाम होता है जय संहिता। क्या होता है? जय संहिता। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन थे? ये आपको पता होगा, फिर भी हमने लिख दिया है। वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। ठीक, और रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि, रामायण के रचयिता थे। ठीक है, और रामायण में के 7 कांड हैं। कितने कांड हैं रामायण के? 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं रामायण के? कौन कौन से कांड हैं? एक बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका या युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो इस तरह से रामायण के अंदर 7 कांड हो जाते हैं। तो एक बात और आती है, अगर आपसे कोई पूछता है वेदों के रचयिता कौन है, वेदों के रचयिता कौन है, तो आप इसका जवाब दोगे वेदों के रचयिता कोई एक रचयिता नहीं थे, अलग अलग ऋषियों ने वेद लिखे हैं। ठीक है, अलग अलग ऋषियों ने वेद लिखे हैं, कोई एक रचयिता नहीं थे। केवल इनका संकलन किया गया। तो संकलन किसके द्वारा किया गया है? संकलन किया गया है महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। किसके द्वारा? द्वैपायन, वेदव्यास द्वैपायन के द्वारा। इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण वेदव्यास द्वैपायन है। इनके द्वारा इनका संकलन किया गया है। कोई एक रचयिता नहीं थे इनके, ऋग्वेद के कोई एक रचयिता नहीं थे। इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित हो गए थे, यानी कि धातुओं का ज्ञान होने लगा था। और वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल से मूर्ति पूजा होना शुरू हो गई थी। और इस काल में प्रत्येक वेद के अपने अपने अलग अलग पुरोहित हो गए थे। ठीक है, प्रत्येक वेद के अलग अलग पुरोहित हो गए थे। तो याद रखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से मिलता है? उत्तर वैदिक काल से मूर्ति पूजा का आरंभ मिलता है। और इस काल के अलग अलग पुरोहित हो गए थे। ठीक है, तो अलग अलग पुरोहित हो गए थे। क्या क्या नाम थे उन पुरोहितों के? तो ऋग्वेद के पुरोहित थे होत्र, सामवेद के पुरोहित थे उगदाता, यजुर्वेद के पुरोहित थे अगवर्यु और अथर्ववेद के पुरोहित थे ब्रह्म। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप याद रखेंगे। ऋग्वेद के पुरोहित होत्र, सामवेद के पुरोहित उगदाता और यजुर्वेद के पुरोहित अगवर्यु और अथर्ववेद के पुरोहित थे ब्रह्म। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोग बहुदेववाद हो गए थे। वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों का बीजारोपण भी हुआ है इसमें उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में एकेश्वरवाद थे और उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद। ठीक है, और जो षड दर्शन थे, षड दर्शन कौन कौन से थे? 6 दर्शन कौन से थे? वो थे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत का बीजारोपण हुआ था उत्तर वैदिक काल से। मीमांस को हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो इनके अलग अलग दर्शनों के अलग अलग प्रवर्तक थे। कौन कौन प्रवर्तक थे उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो चार्वाक थे। तो योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी,
उत्तर मीमांसा के थे बादरायण, बादरायण, इसे याद रखेंगे। वैशेषिक के कौन थे? कणाद और उलूक। ठीक है, तो इसे याद रखना। योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के प्रवर्तक कपिल, न्याय के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण और वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद या उलूक। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। तो वेदांग कितने थे? आपने बताया था वेदांग कुल 6 थे। कौन कौन से वेदांग थे? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये टोटल वेदांग थे। ठीक है, कितने थे? 6 वेदांग थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक का नाम क्या है? व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। वो ये किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा रचित है। पाणिनि के द्वारा रचित है ये। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा रचित है। याद रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पॉइंट। ठीक, आगे चलते हैं। ओम, ओम जो हम आज जिक्र करते हैं, ओम का जो हम अक्सर करके बोलते हैं, ओम, ओम कहाँ से लिया गया है? ओम बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से। कौन से उपनिषद से? बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का भी हम यूज करते, सत्यमेव जयते का भी आपने नाम सुना होगा इसका। तो ये किससे लिया, कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओम बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। ओम बृहदारण्य उपनिषद से, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्म हो गए थे, जिसकी वजह से हम इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मृत्यु की चर्चा सबसे पहले सतपथ ब्राह्मण में हुई थी, ये मैंने ही बताया था। सतपथ ब्राह्मण में मृत्यु की चर्चा हुई थी। और मोक्ष की चर्चा उपनिषद से मिलती है। मोक्ष की चर्चा कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में कुछ स्मृतियाँ भी आई थी। ठीक है, जिसमें से आपने मनुस्मृति का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसके अलावा भी 5 स्मृतियाँ थीं, आपने उनका नाम नहीं सुना होगा, वो मैं सुना रहा हूँ। देखो, मनुस्मृति थी सबसे पहली स्मृति। दूसरी में आई थी यज्ञवाल्क्य की स्मृति। तीसरी नारद स्मृति। चौथी पाराशर स्मृति। पांचवी बृहस्पति स्मृति। छठी कात्यायना स्मृति। तो कुल 6 स्मृतियाँ थीं। कौन कौन सी? फिर से बताता हूँ। मनुस्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और लास्ट है कात्यायना स्मृति। ठीक है, याद रखेंगे इनको। अच्छा, मनुस्मृति के वास्तविक रचनाकार कौन थे? मनुस्मृति के वास्तविक रचनाकार थे सुमित भार्गव। कुछ लोग कहते हैं कि इस रचनाकार मनु थे, तो भाई मनु नहीं थे इसके रचनाकार। इसके रचनाकार कौन थे? सुमति भार्गव। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। मनुस्मृति के वास्तविक रचनाकार सुमति भार्गव। इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इस काल में कुछ उपवेद भी आए थे। तो उपवेद कौन कौन से थे? आयुर्वेद, जिसका मतलब दवा से संबंधित थे। गंधर्व वेद, जो संगीत से संबंधित है। अर्थवेद, जो विश्वकर्मा से संबंधित है। धनुर्वेद, जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। तो इसके कुछ उपवेद भी हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है। इसके अलावा एक चीज़ और पूछ ली जाती है, मैंने वो लिखा नहीं है। कालिदास, कालिदास का आपने नाम सुना होगा, कालिदास का। तो कालिदास की सबसे पहली रचना कौन सी थी? कालिदास ने सबसे पहली रचना कौन सी थी? कालिदास की पहली रचना थी ऋतु संहार। कौन सी थी? ऋतु संहार। मैंने इसे लिखा नहीं है, भूल गया, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कालिदास की पहली रचना कौन थी? ऋतु संहार थी। इसके अलावा इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत वगैरह भी लिखे हैं। ठीक है, तो ऋतु सबसे पहली रचना से पूछ लिया जाता है। ऋतु संहार सबसे पहली रचना थी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको